बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स असाइनमेंट आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि आपने इस असाइनमेंट को कैसे बनाना है। इस असाइनमेंट के बेसिकली डिफरेंट सेक्शन है और हर सेक्शन की डिफरेंट असाइनमेंट है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं और आपने वही असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अगर आप किसी और सेक्शन के स्टूडेंट हैं तब भी आप हमसे पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं। यूट्यूब पे इसके लेक्चर मेरे अवेलेबल हैं, हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें सेक्शन इंचार्ज है मोहम्मद नदीम, तो इनके असाइनमेंट का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो इसमें देखें टोटल 40 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, पूरे नंबर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सिंबॉलिकली। अब यहाँ पे एक बात कि स्टेटमेंट में पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इसको सिंबॉलिकली सिंबल की फॉर्म में लिखें। ठीक है, जो चीज़ पूछ रहे हैं हमने वही करनी है। इस चीज़ को करने के 3-4 मेथड हैं MTH 202 के अंदर जो आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं जॉन इज हेल्थी, इसका नाम H स्टेटमेंट का है, जॉन इज वेल्थी इसका नाम W है, और जॉन इज वाइस इसका नाम S है। अब ये दो कंडीशन है, इनको आपने सिंबॉलिकल लिखना है। जॉन इज नॉट वेल्थी बट ही इज हेल्थी एंड वॉइस। तो देखें निगेशन, तो निगेशन W आ जाएगा, बट ही इज हेल्थी का H आ जाएगा, वाइस का W आ जाएगा, और दरमियान में कंजक्शन लग रही है, एंड ऑपरेशन लग रहा है, तो एंड को हैट डालते हैं, तो ऐसे ही एंड का सिंबल डालेंगे। अगर यहाँ पे और होता तो डिसजंक्शन लगता। अब यहाँ पे बट है तो यहाँ पे भी हैट आएगा, कंजक्शन आएगी। ठीक है, ये इसका 100% करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पे H आएगा, एक मिस्टेक हो गई है, वेल्थी है हेल्थी है, इसका नाम H है। आपने कुछ स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, H को पहले लिखते हैं W को बाद में, तो यहाँ पे पहले वेल्थी वाली बात हो रही है, वेल्थी पहले आएगा, हेल्थी बाद में आएगा, देन वाइस आएगा। नेक्स्ट है जॉन इज नेदर हेल्थी, नेदर का मतलब है ना तो वो हेल्थी है, ना वो वेल्थी है, ना वो वॉइस है, यानी कि तीन बातें हैं HWS, और तीनों के साथ क्या लगेगा, निगेशन लगेगी, नॉट लगेगा। ये देखिए निगेशन निगेशन निगेशन। अब नॉट, जॉन इज नेदर हेल्थी वेल्थी नॉर वॉइस, तो यहाँ पे दरमियान में एंड लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का, और ये हो गया, और ये 100% करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपने H जस्ट लिखना है। ठीक है, ये भी 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक सर्किट। अब यहाँ पे प्रॉपर कहा गया है कि आपने लॉजिक सर्किट बनाना है इस एक्सप्रेशन का, ये है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, और इसका सर्किट बनाना है। तो इसमें देखिए कितने सिंबल यूज हो रहे हैं, एक हैट, एक वेल, और दो निगेशन, 4। अब इसकी डायग्राम में 4 ठीक है शेप्स बनेंगी। इसको हम करते हैं यहाँ पे जाके, ये देखें क्वेश्चन क्या है, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, और दरमियान में वी लगा हुआ है, वेल लगा हुआ है। तो ये जो वी है ना, वेल की शक्ल ऐसे होती है। तो हमने सबसे स्टार्ट में ये और बनाया, वेल डिसजंक्शन बनाया, और इसकी दो लाइनें निकाली, एक ये। अब ये जो लाइन है ना ऊपर वाली, ये इस पोर्शन के लिए है, और नीचे वाली लाइन इस पोर्शन के लिए है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व किया, और इस पोर्शन को हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, निगेशन P हैड Q। तो देखिए दो रेज निकलती हैं, एक ये एंड की दो आउटपुट होती है ना। ठीक है, तो दो आउटपुट है इसकी, या 0 होती है या 1 होती है, तो ये दो लाइंस निकलेंगी यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इसका नाम P है, इसका नाम Q है। आप क्या कह रहे हैं, P वाली क्या है, निगेशन P है, तो मैंने यहाँ पे इसमें P वाली लाइन पे एक नॉट का सिंबल अटैच कर दिया है। ठीक है, ये देखिए नॉट की शक्ल मैंने लगा दी है, नॉट की शक्ल ऐसी होती है, यहाँ पे लग नहीं रही थी मेरे से, आपने लगा लेनी है। ठीक है, इसको मैंने बनाया कैसे, ये आप ज़रूर पूछोगे, तो इसको मैंने draw.io एक ऐप है उससे बनाया है, गूगल पे सर्च करोगे, ये पेंट में भी बन जाती है, ये वर्ड में भी बन जाती है, जैसे आपको ईजी लगे आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद है दूसरी Q आउटपुट, तो Q हमने यहाँ पे ये रखी। उसके बाद ये आप कैपिटल में लिखना P Q, क्योंकि क्वेश्चन कैपिटल में है ना, ये मैंने स्मॉल Q लिख दिया है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया निगेशन P हैट Q, ये देखिए निगेशन P
और क्यू की दे, और सिंबल कौन सा लग रहा है बीच में, हैट लग रहा है, वो इसका कनेक्टिव कौन सा लग रहा है, लॉजिक कनेक्टिव इसको कहते हैं, ठीक है, हैट लग रहा है, तो हैट यानी कि डिस कंजक्शन लग रहा है, एंड लग रहा है, तो यहाँ पे एंड लगाएंगे, ये काम हो गया ब्रैकेट वाला। अब इसके पीछे क्या है, ये वी के साथ कनेक्ट है कंजक्शन के, तो इसको यहाँ से यू कनेक्ट कर देंगे, और क्यू जो है वो सीधा आएगा, और क्यू निगेशन में है, तो यहाँ पे क्यू हमारे पास ये जो बना हुआ है ना, इसी को इसके साथ अटैच कर देंगे, या अगर अलग लाइन क्यू की बनाते हो यहाँ तक तब भी ठीक है। तो यहाँ पे नॉट लगा दिया है कि ये नहीं कि ये जो इसकी इनपुट है वो क्यू है, और इसकी जो है वो निगेशन क्यू है, ठीक है, ये इसकी 100% करेक्ट डायग्राम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है ट्रूथ टेबल बनाना है टू वेरीफाई द लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब आपको प्रॉपर कहा गया है कि आपने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा इसमें देखें हमने क्या करना है, ये एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, और प्रूव करना है कि ये इक्वल है, वेरीफाई द लॉजिकल इक्विवेलेंस, और आपने टेबल कौन सा यूज करना है, ट्रूथ टेबल, जिसमें ट्रू फॉल्स लिखते हैं। बड़ी डिटेल में मैंने ट्रूथ टेबल का टॉपिक को समझाया हुआ है, ट्रूथ टेबल कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है, वो आपने देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पी और क्यू दो चीज़ें थी ना, पी का कॉलम ड्रा किया, फिर क्यू का किया, और निगेशन पी था, फिर निगेशन पी का किया, फिर इस ब्रैकेट वाले का ड्रा किया, देन इस पोर्शन का किया, देन मैंने इन दोनों का हैट निकाला, और देन उसकी निगेशन निकाली, और देखा कि आंसर क्या आता है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जब पी होता है ना, पी में हम कैसे रखते हैं ये वैल्यू, ट्रू फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, ये इनपुट है हमारी, ठीक है। अब हमने निगेशन पी निकाला, तो निगेशन पी में उल्ट हो जाता है, यानी कि जो चीज़ ट्रू है वो फॉल्स हो जाती है, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाती है। यहाँ पे ट्रू था ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू था फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स था ट्रू हो जाएगा, फॉल्स था ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या निकालना है, पी निगेशन पी हैट क्यू, निगेशन पी वाला कॉलम, हैट क्यू वाला कॉलम, और आउटपुट कहाँ पे देनी है, इस कॉलम में, इसको देख लेते हैं कि जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, ये दो कंडीशन ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, उसके अलावा बाकी सारी कंडीशन में आपके पास फॉल्स आएगा, ये हो गया। नेक्स्ट आपने करना है पी वी क्यू, अब आपने कौन सा कॉलम देखना है, पी वाला कॉलम और क्यू वाला कॉलम, और डिसजंक्शन लगी हुई है, यानी कि और लगा हुआ है, और में क्या होता है, जब दोनों आउटपुट फॉल्स होंगी तभी फॉल्स होगा, उसके अलावा बाकी सारी कंडीशन में क्यों, ये जो कॉलम है ना इसकी अगेन नेगेशन करनी है, तो नेगेशन में उल्ट करना होता है, ऑपोजिट करना होता है, फॉल्स को ट्रू कर देंगे, फॉल्स को ट्रू कर देंगे, ट्रू को फॉल्स कर देंगे, एंड फॉल्स को ट्रू कर देंगे। नाउ अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो इसमें क्या है इसको समझें, यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो हम निकाल चुके हैं, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये वाला पोर्शन भी निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब दानों का क्या निकालना है, हैट निकालना है, एंड निकालना है, तो देखेंगे कि दानों में एंड क्या है, यानी कि एंड में क्या होता है, जब दानों वैल्यू ट्रू हो तभी ट्रू होगा, एल्स फॉल्स होगा, तो यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ट्रू आ जाएगा, बाकी सारी कंडीशन में फॉल्स आ जाएगा। अब हमारे पास क्या कहते हैं कि ये और पी जो है वो इक्वल है, तो अब हमने मैच करना है, मैंने मैच करने के लिए इसका कॉलम रेड कर दिया है ताकि स्टूडेंट को डिफरेंस समझ आए। तो ये देखें इसका आंसर और इसका आंसर मैच कर रहा है, पहली इनपुट दानों की ट्रू है, दूसरी ट्रू है, तीसरी फॉल्स है, चौथी फॉल्स है, इट्स मीन कि हमने 100% करेक्ट सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने क्या करना है, प्रूव करना है इन आइडेंटिटी को बाय यूजिंग मेंबरशिप टेबल। मेंबरशिप टेबल में 0 1 1 0 रखना होता है, ठीक है। अब ए का कॉलम ड्रा किया, बी का किया, ए के कम्प्लीमेंट का, बी के कम्प्लीमेंट का, ठीक है, सारे कॉलम ड्रा किए। ड्रा करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्ट, निगेशन। ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, उल्ट। ये देखें ए में जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 था 0 हो जाएगा, 0 था 1 हो जाएगा, 0 था 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह बी के कम्प्लीमेंट निकालने के लिए बी वाले कॉलम को ऑपोजिट करना है, 0 को 1 1 को 0 निकाल लिया। देन आपने क्या करना है, ए बी कम्प्लीमेंट माइनस ए करना है, ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। जब हम माइनस करते हैं, ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं, तो जो पहली वाली टर्म होती है उसको देखते हैं। पहली टर्म क्या है, बी का कम्प्लीमेंट, उसका कॉलम देखेंगे, देन ए का कॉलम देखेंगे। तो देखेंगे कि जहाँ पे पहली वाली वैल्यू 1 हो और दूसरी 0 हो, यानी कि बी की कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 हो और ए की 0 हो, वहाँ पे 1 लगा देंगे, बाकी सारी जगह पे
हम ज़ीरो ही लगाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड वाले में हमारे पास फर्स्ट वाले में ज़ीरो आएगा, इसको करेक्ट करें, यहाँ पे मिस्टेक है। दूसरे में हमारे पास ज़ीरो आएगा, तीसरे में 1 आएगा, चौथे में 0 आएगा। अब आपने क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट वाला कॉलम और बी कम्प्लीमेंट माइनस ए वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम का यूनियन लेना है, यू निकालना है। तो यू निकालने का तरीका क्या है, जब दोनों वैल्यू 0 होंगी तभी 0 होगा, उसके अलावा 1 होगा। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ एक वैल्यू 0 है, एक 1 है, तो इसका आंसर 1 आएगा। हमारे पास 0 होगा, तीसरे में हमारे पास 1 होगा, चौथे में हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ऑपोजिट हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा। अब आपने इन दोनों की आउटपुट को मैच करना है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड की। ये थी आपकी 40 मार्क्स की असाइनमेंट, 4 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। मजीद कोई इशू हो, कोई और सेक्शन की असाइनमेंट बनवानी हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।